नमस्कार और श्रोताओं, हमारे साथ कार्यक्रम में हमेशा की तरह आज एक बार फिर से हैं आकांक्षा सिंह। आकांक्षा जी, आपको भी हमारा नमस्कार। अरुण जी, आपको नमस्कार और सभी श्रोताओं को नमस्कार। और ये जो ईमेल पत्र आए हैं जी कुछ प्यार भरे संदेशों से और कुछ उसमें शिकायतें और सलाह भी उसमें रहती जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरू किया जाए सिलसिला। और साथ ही श्रोताओं से कहें कि बहुत पहले वो खत भी हमें लिखा करते थे आकांक्षा जी, तो अगर श्रोता अब भी चाहें तो पत्रों का वो जो दरवाजा है जो डाक के जरिए आता है वो अभी भी खुला हुआ है। हालांकि आज के जमाने में सहूलियत है कि आदमी मोबाइल के जरिए तुरंत अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकता है, तो दोनों ही माध्यम हैं और वो अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, और हम इंतजार करेंगे क्योंकि हम सभी ये प्रतीक्षा करते हैं कि श्रोता अपने विचार हम तक पहुंचाएंगे और ताकि हम कार्यक्रमों को और भी परिमार्जित कर पाएंगे और उनके जो बताए हुए शिकायतें और सलाह हैं वो बहुत ही काम आती है। हमारे कार्यक्रम हम दुरुस्त कर पाते हैं क्योंकि उनके लिए ही बेहतर हम लेकर आए, ये हमारा हमेशा प्रयास रहता है। बिल्कुल। तो अरुण जी, हमारे श्रोताओं को और इंतजार न करवाते हुए जी पत्र पढ़ लेते हैं। ये पहला ईमेल जो आया है सुधांशु शेखर जी का, शैलपुत्री रोड, जलालीपुरा, वाराणसी से। लिखते हैं कि नमस्कार, समस्त परिवार को इन्होंने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। जी, आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम हम लोग बड़े चाव से सुनते हैं। इधर बीच ठंड बहुत ज्यादा होने की वजह से सुबह का गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम नहीं सुन पा रहे हैं। अच्छा। इस क्रम में श्री राम मंदिर की स्थापना के अवसर पर 22 जनवरी को प्रस्तुत रामांक बहुत सुंदर प्रस्तुति रही, मन एकदम राममय हो गया। इसके लिए आशुतोष जी को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने बड़ी सुंदर लाइनें कही थी। 25 जनवरी को इसी कार्यक्रम में मतदाता दिवस पर सना जी की और गणतंत्र दिवस पर कीर्ति जी की प्रस्तुति भी बहुत अच्छी रही, सभी को बधाई। इसके अलावा रमेश सिप्पी पर आशुतोष जी का और उस्ताद राशिद खां पर सना सलीम जी का एक ही कलाकार जो कार्यक्रम था बेहद भावपूर्ण रहा। इसके लिए भी आकाशवाणी को बहुत बहुत बधाई। सुधांशु शेखर जी ने बहुत ही विस्तार से और तिथिवार कार्यक्रमों का उल्लेख किया, खासतौर से गुड मॉर्निंग बनारस जो हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम है उसके अंतर्गत आशुतोष जी, सना जी और कीर्ति जी की प्रस्तुतियां इनके मन को भा गई। इनकी बधाई इन तमाम प्रस्तुताओं तक पहुंच रही है और गणतंत्र दिवस की हमारी ओर से भी आपने बधाई हम तक पहुंचाई है, तो हम भी आपको एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। इसी प्रकार कार्यक्रम सुनते रहें और अपने मेल से अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते रहें। इस मेल के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद के साथ अगले ईमेल की ओर बढ़ा जाए। जी बिल्कुल। हमारे नियमित श्रोता हैं रतिनाथ त्रिपाठी जी, और ये अच्छा लगा आकांक्षा जी कि उन्होंने भी बहुत अच्छी हिंदी में मेल भेजा था और रतिनाथ जी भी बहुत अच्छी हिंदी लिख ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शुरुआत जब की थी तो थोड़ी दिक्कतें आती थी, लेकिन बिल्कुल दिखाई दे रहा है कंप्यूटर पर कि यहाँ तक उनकी लेखनी जो बहुत ही सुगठित और सुरुचिपूर्ण लिखा उन्होंने, उनकी बातें दिखाई दे रही हैं स्पष्ट। उनके लिए हम बहुत ही शुभकामनाएं और बधाई कहते हैं इस बात के लिए। बधाई के साथ अगले पत्र की ओर बढ़ते हैं। जी, जैसा कि मैंने बताया रतिनाथ त्रिपाठी जी का ये ईमेल है, हमारे नियमित श्रोता हैं जी, लेकिन पत्र की शुरुआत उन्होंने शिकायत से की है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 22 जनवरी के शुभ अवसर के कुछ दिनों पहले से ही प्रभु श्री राम के भजन आपको सुबह सुनवाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा आप लोगों ने किया नहीं। देखिए, ऐसा है आकांक्षा जी, आप भी देखती होंगे, हमारे तमाम श्रोता भी सुनते होंगे, ये जो आराधना कार्यक्रम हमारा है प्रतिदिन होता है, इसमें तमाम देवी देवताओं के खास तौर से दिन विशेष जिनके लिए निर्धारित है वो भजन हम जरूर शामिल करते हैं। और जो आध्यात्म की भावना है, ईश्वर का स्वरूप है, वो हमारे भीतर होता है। भजन जो चलता है वो एक माध्यम बनता है ईश्वर से एकाकार होने का। बहरहाल आपकी जो सलाह है वो अच्छी है। आगे अगर ऐसा कुछ आयोजन हुआ तो हम इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे। हालांकि अरुण जी, इनकी शिकायत के बावजूद हम ये कहना चाहेंगे कि भजन तो बजे थे, उस दिन भी बजे थे और एक दो दिन अब हमें लग रहा है कि ये सोच रहे हो कि उसमें राम राम का ही जिक्र रहे। पूरे भजन शामिल नहीं थे, लेकिन बाकी चीजों का भी तो ख्याल रखना होता है। और बहुत सारे लोग हैं जो तमाम देवी देवताओं की आराधना करते हैं, तो हमारा कार्यक्रम एक समग्रता से हो, सभी को पसंद आए, सबके लिए हो, ऐसी कोशिश हमारी रहती है। जी, आगे ये कह रहे हैं कि आज इतवार है, इसमें नाटक हाकिम की पतलून प्रस्तुत किया गया था, बहुत ही उम्दा कार्यक्रम था, धन्यवाद। साथ ही 26 जनवरी पर प्रस्तुत उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का शहनाई वादन और जो रेडियो रिपोर्ट थी, बहुत शानदार कार्यक्रम थे,
वैसे आजकल सभी जो रिपोर्ट्स होती हैं बहुत ही शानदार होती हैं और बृहस्पतिवार को एक ही कलाकार कार्यक्रम में मशहूर गायिका कविता कृष्णमूर्ति और सनी देओल, अभिनेता सनी देओल पर प्रस्तुत कार्यक्रम इन्हें अच्छा लगा। एक ही फिल्म से, इसके अंतर्गत लगान फिल्म जो थी उस पर केंद्रित कार्यक्रम बहुत सराहनीय लगा। धन्यवाद के साथ इन्होंने आभार प्रकट किया है और कह रहे हैं कि शेष अगले पत्र में। बिल्कुल, आपके अगले ईमेल का हम इंतजार करेंगे और इस ईमेल में आपने जिन तमाम कार्यक्रमों का उल्लेख किया है, एक ही कलाकार या फिर शहनाई वादन, आपकी बधाई कार्यक्रम जो प्रस्तुत करते हैं उन तक पहुंच रही है। आपके इसी प्रकार के मेल का हम इंतजार करेंगे और आप तो बहुत ही नियमित श्रोता इन दिनों हर कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हैं, तो कार्यक्रमों को ध्यान से सुने और अपनी प्रतिक्रियाएं हफ्तावार जरूर हम तक पहुंचाएं ताकि ये कार्यक्रम भी आप लोगों के विचारों से बिल्कुल समृद्ध हो सके। बहुत शुक्रिया। ये जो अगला ईमेल है अरुण जी, ये आया है सुनील कुमार सिंह जी की तरफ से, पटेल नगर मुगल सराय से। ये भी हमारे तमाम कार्यक्रमों में, फोन इन में तो इनके फोन नहीं लग पाते, लेकिन व्हाट्सएप और मेल आधारित जो कार्यक्रम है उसमें हमारे ये सभी जिनके मेल आप आज आपने अब तक शामिल किए हैं वो नियमित रूप से कार्यक्रमों में ये सभी हमारे श्रोता प्रतिभाग करते हैं। और आज जो ईमेल भेजा है इन्होंने, उसमें भी बड़ी बेबाकी से अपनी बात इन्होंने रखी है। कह रहे हैं कि आकाशवाणी वाराणसी का बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम, पत्र के लिए धन्यवाद, इधर कुछ महीनों से अव्यवस्थित चल रहा है। ऐसा तो हमें नहीं लग रहा, हालांकि कभी कभी अगर मान लीजिए महत्वपूर्ण प्रसारण आ जाते हैं या फिर उधर कुछ समय पहले क्रिकेट की कमेंट्री आ जाती थी, उस दौरान ये कार्यक्रम जरूर आप नहीं सुन पाते होंगे, वरना प्रत्येक रविवार को शाम 7:30 बजे ये कार्यक्रम हमारी कोशिश होती है कि निरंतर आपको और नियमित रूप से सुनने को मिले। बिल्कुल, हो सकता है एक आधा दिन जी बिल्कुल किन्हीं कारणों से ऐसा संभव हुआ होगा, तो लेकिन हमारी जो मंशा है वो ये रहती है कि आपके मेल आए। हम लोग इसीलिए बार बार आपसे गुजारिश करते हैं कि आप प्रतिक्रियाएं हमारे तमाम श्रोता भेजें और जैसा कि आपने कहा कि हम इसे व्यवस्थित रूप से प्रसारित कर सकें। जी बिल्कुल, यही हमारी कोशिश भी रहेगी। आगे ये कह रहे हैं कि ये हमारा मंच है जहां हम और आप सलाह, सुझाव, बधाई, शिकवा, शिकायत बड़ी बेबाकी से रखते हैं। अतः कार्यक्रम का प्रसारण नियमित रखें तो हम श्रोताओं को बड़ी प्रसन्नता होगी। जहां तक रेडियो और इसके कार्यक्रम का संबंध है, इसको सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं और इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। यूं कहें जो कुछ भी है इसी की बदौलत है। ये तो है आकांक्षा जी कि रेडियो वो माध्यम रहा है कि हमारी जो पीढ़ी है, हम लोग रेडियो सुनते सुनते हमने भाषा, संगीत, संस्कृति, कला, नाट्य, साहित्य के बारे में जो अभिरुचि का माध्यम था गांव गांव घर घर तक, वो आकाशवाणी, विविध भारती, ये जो रेडियो के चैनल हैं, इनके कार्यक्रमों के जरिए ही बहुत सारे लोगों ने हिंदी सीखी और सही बोलने लिखने का सलीका सीखा और इनमें से बहुत से हम लोग रेडियो सुनते सुनते रेडियो में आ भी गए। आगे क्या लिखते हैं? आगे कह रहे हैं कि आकाशवाणी वाराणसी का साथ हमें हर रूप में अच्छा लगता है, चाहे वो नाटक, वार्ता या संगीत का कोई भी रूप हो, जैसे फिल्म संगीत हो, सुगम संगीत हो, शास्त्रीय संगीत या लोक संगीत, सबकी अपनी विधा है। सब हमें सकारात्मक ऊर्जा देते हैं और ये हमें सिर्फ और सिर्फ रेडियो से मिल सकता है। ये जरूर है कि सही आपने लिखा कि खासतौर से शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, सुगम संगीत, भजन या गजल जो हमारे स्थानीय कलाकार प्रस्तुत करते हैं, इसके प्रस्तुति में कलाकारों के संरक्षण, संवर्धन और प्रोत्साहन में आकाशवाणी की बड़ी महती भूमिका है। क्षेत्रीय केंद्रों की चूंकि स्थानीय कलाकारों को एक मंच मिलता है, वरना आज के सूचना विस्फोट और तमाम माध्यमों में बहुत कुछ हमारी जो परंपरा के अंग हैं वो पीछे छूट रहे हैं। तो ऐसे में आकाशवाणी पर जिम्मेदारी तो है ही, आपने सही कहा। आगे इन्होंने फिर कुछ नहीं लिखा, लगता है कि समेट लिया है अपने मेल को। तो हम ये कहें कि कार्यक्रम सुने और खासतौर से किसी कार्यक्रम का अगर उल्लेख करते तो और भी अच्छा होता। इन्होंने एक तरह से सिंहावलोकन के स्वरूप में हमें मेल भेजा, इसका हम स्वागत करते हैं, शुक्रिया कहते हैं और इस हफ्ते आप जरूर कार्यक्रम सुने और हम तक अपनी प्रतिक्रियाएं पहुंचाएं। बिल्कुल जी। ये अगला ईमेल है आर्या त्रिपाठी जी का, उनके साथ नीरज त्रिपाठी, बाघहाड़ा, सुनारपुरा, वाराणसी से। छोटी सी शिकायत है इन्हें जी। नए साल के उपलक्ष्य में आप द्वारा प्रस्तुत अलविदा 2023 हम लोगों को तो माफ करिएगा अच्छा नहीं लगा। अच्छा, उसका कारण इन्होंने लिखा है क्या? कह रहे हैं क्योंकि कार्यक्रम में आप लोगों ने पुराने सुने हुए कार्यक्रम को ही दोबारा सुनवाया। ये समझ लें कि उस कार्यक्रम का उद्देश्य होता है कि वर्ष भर जो प्रमुख कार्यक्रम होते हैं, घटनाएं होती हैं, उपलब्धियां होती हैं,
किसी भी क्षेत्र में, खेल, संगीत, गीत, नृत्य प्रतियोगिता या फिर शहर की उपलब्धियां हो, देश की उपलब्धियां हो, उनका एक सिंहावलोकन करते हैं। और ये तमाम जो संचार के माध्यम है, रेडियो ही नहीं, दूरदर्शन और पत्र पत्रिकाएं भी ये करती हैं। तो उस कार्यक्रम का स्वरूप आम तौर पे तो यही होता है, लेकिन पूरे के पूरे नहीं, झलकियां हम सुनवाते हैं और साथ ही आपको गीत संगीत के साथ उस कार्यक्रम की रोचकता बनी रहे, ये भी हम लोग प्रयास करते हैं। और बहुत सारे श्रोताओं को ये कार्यक्रम पसंद आया है। लेकिन इन्हें शायद पसंद नहीं आया है। जी। कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा मनोरंजन रहना चाहिए। मनोरंजन कुछ था ही नहीं। अच्छा, इनको लगता है ज्यादा मनोरंजन जो इन्होंने थोड़ा लिखा है, क्योंकि गाने तो हमने भी उस कार्यक्रम को सुना, गीत संगीत उसमें था ही। बहरहाल आपकी सलाह तो हम लोग नोट कर ले रहे हैं, अगली दफे ख्याल रखें। जी, बिल्कुल। सुबह विचार बिंदु में अलग अलग महान लोगों के विचार सुनवाए जाते हैं, इसके लिए धन्यवाद। कुछ बातें, कुछ गीत, बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम। इसमें 17 जनवरी को पुराने गीतों से सुसज्जित कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इसी तरह 24 जनवरी को इसमें वक्त का महत्व और जो गीत बजाए गए बेहद सराहनीय रहे। 26 जनवरी के अवसर पर प्रस्तुत कवि गोष्ठी बहुत ही ज्ञानवर्धक, मनोरंजक लगी। जितनी तारीफ की जाए कम है, तो अच्छी प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। और नीरज जी और साथ में आर्या त्रिपाठी जी को जिन्होंने मेल भेजा, हम धन्यवाद कह रहे हैं। और ये जो तमाम कार्यक्रम और कवि गोष्ठी आपको पसंद आई, हमारा संयोजन और जो प्रयास सार्थक हुआ, इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। और रचनाकारों तक और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं तक इस कार्यक्रम के जरिए आपकी बधाई पहुंच रही है। ये ईमेल जो आया है अरुण जी, ये है मोहम्मद सईद अब्बासी जी का, ऊपरकोट मोहल्ला, चौखुनटी, बुलंदशहर से। कहते हैं कि आपके यहाँ से प्रसारित सभी प्रोग्राम सुनते हैं। सभी आरजे जो हैं बड़ी मेहनत से प्रोग्राम पेश करते हैं। जी। अरुण कुमार जी, पांडुरंग पुराणिक जी और बाकी जितने भी आपके यहाँ आरजेज हैं, सभी का बेहद दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं आकाशवाणी वाराणसी दिन रात तरक्की करे और तमाम लोग खुश रहें और खुशी के साथ कार्यक्रम करें। और हम कहें कि मोहम्मद सईद अब्बासी जी हमारे बहुत नियमित श्रोता हैं और हमारे ये जो तमाम श्रोता हैं, आकांक्षा जी, देश के कई केंद्रों से, विविध भारती में भी ये अपनी प्रतिक्रियाएं, मेल और खत भेजते हैं। तो रेडियो से इनका जुड़ाव बहुत पुराना है। हम इनके इस मेल के लिए शुक्रिया कह रहे हैं, इनकी तारीफ कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते ये कार्यक्रमों को सुनेंगे और बाकी कार्यक्रमों का भी जिक्र करेंगे। और आपके ने जो बधाइयां हम तक पहुंचाई हैं, उसके लिए हम सब अपनी जानिब से आपको शुक्रिया कह रहे हैं। और अब साथ ही ये कहें कि अधिक से अधिक श्रोता अपने मित्रों तक भी ये बात पहुंचाएं कि सभी कार्यक्रमों के बारे में प्रतिक्रियाएं इस कार्यक्रम में पहुंचाएं, ताकि ये कार्यक्रम हम आपको पूरे के पूरे आपकी प्रतिक्रियाओं पर आधारित आप तक पहुंचा सकें। जी बिल्कुल। और देख रहे हैं कि आकांक्षा जी आपके पास और भी मेल हैं। मेल तो मेलों का जो ईमेल पत्रों का जो सिलसिला है अरुण जी, वो जब शुरू होता है तो ऐसा लगता है कि पढ़ते जाएं। ये जरूर है कि श्रोताओं को हमें नियमित रूप से अपने कार्यक्रमों में भी जागरूक करते रहना पड़ेगा। हर किसी को थोड़ा सा दायित्व बोध कराया जाना भी समय की जरूरत है, सभी मशगूल रहते हैं। और दिख रहा है कि अगला मेल आपने स्क्रीन पर खोला हुआ है, तो ये किसका है और क्या कहते हैं हमारे श्रोता? ये है दिलशाद हुसैन जी का। जी। कह रहे हैं कि 21 जनवरी को कार्यक्रम आज इतवार है के अंतर्गत प्रसारित झलकी चोर देवता सुनी, मजा आ गया। उसी दिन अरुण सर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम लोकरंग सुना, सभी गीत पसंद आए। जी। प्रस्तुति लाजवाब थी। तो ये तो लोकरंग कार्यक्रम जो हमारे यहाँ होता है, श्रोताओं की फरमाइशों का होता है। और दिलशाद जी हमारे बहुत नियमित श्रोता हैं, इधर निरंतर कार्यक्रमों में सहभागिता करते हैं। हर कार्यक्रम में हमारे इन तमाम नियमित श्रोताओं का हम इंतजार करते हैं। तो आपको ये कार्यक्रम पसंद आए, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। साथ ही आशुतोष जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस जो था, उन्हें अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी को हार्दिक बधाई। 23 जनवरी को अंजना झा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुनकर मन गदगद हो गया, सभी गीत पसंद आए, प्रस्तुति लाजवाब थी। 23 जनवरी को सुगम संगीत कार्यक्रम में चंद्रमा प्रसाद से गीत सुने, अच्छे लगे। और 25 जनवरी को सना जी द्वारा प्रस्तुत जो गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम था, बेहद रोचक, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद था। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था, उस पर आधारित जो विशेष प्रसारण था, जी, उसे सुनकर मन आनंदित हुआ। तो दिलशाद जी, आपने तमाम कार्यक्रमों को विस्तार से सुना और आपकी बधाई अंजना जी तक, आशुतोष जी तक और हम सब तक पहुंची। हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। इसी प्रकार कार्यक्रम सुनते रहें, अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। इस ईमेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। और धन्यवाद के साथ अब अरुण जी, हम अपने श्रोताओं को मेल आईडी बता दें ताकि वो अपने मेल हम तक पहुंचा सकें।
तो ईमेल आईडी नोट करें श्रोताओं, pkldairvaranasi@gmail.com। pkldairvaranasi@gmail.com। साथ ही श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम का पता आपको याद होगा। पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी महमूरगंज वाराणसी, पिन कोड 221010। तो आज के इस कार्यक्रम से हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।